पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। ज्वाइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। बताते हुए दुख हो रहा है, 2 साल तक सड़कों पे हमने संघर्ष करके एक लड़ाई लड़ी थी। 2 दिन पहले उसी बदमाश के हाथों में देने का काम अगर किया है तो आपकी पार्टी ने किया है। मुख्यमंत्री थे, एक निवेदन करूंगा, आप अगर सबकी गरिमा का ख्याल रखेंगे तो आपकी भी गरिमा का सब लोग ख्याल रखेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आज मैं खड़ी हूँ। एक खिलाड़ी होने के नाते हमने आवाज उठाई थी। 593 करोड़ रुपए जो है वो खिलाड़ियों को कैश अवार्ड के रूप में देने का कार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े ठीक हैं। मैं बहुत प्राउड से भी खड़ी हूँ आज यहाँ पे, और मैं बड़े दुख के साथ में भी आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बहुत सारे माननीय विधायक जी, मंत्री जी भी बहुत सारी बड़ाइयाँ कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने खेलों के लिए इतना किया, हमारी सरकार ने खेलों के लिए इतना किया। लेकिन बताते हुए दुख हो रहा है, 2 साल तक सड़कों पे हमने संघर्ष करके एक लड़ाई लड़ी थी। एक गुंडे बदमाश से एक हमारी कुश्ती को बचाने की लड़ाई लड़ी थी, और उसी कुश्ती को आज 2 दिन पहले उसी बदमाश के हाथों में देने का काम अगर किया है तो आपकी पार्टी ने किया है। तो खिलाड़ियों की बात जब आप करते हो तो हमें तकलीफ होती है। एक निवेदन देखिए विनेश जी, मैं एक निवेदन सर, एक निवेदन जब हम सड़कों पे घिसट रहे थे सर, हरियाणा सरकार से आप भी मंत्री थे, आप लोग मुख्यमंत्री थे। आप एक निवेदन करूंगा, देखिए आपको हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा समझ के नहीं, एक देश का गौरव समझ के आपके लिए वो कर रहे हैं। देखिए कुछ चीजें जिंदगी में होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको पार्टीबाजी का हिस्सा बना के इस तरह से प्रस्तुत करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर सबकी गरिमा का ख्याल रखेंगे तो आपकी भी गरिमा का सब लोग ख्याल रखेंगे। भाई इतना निवेदन है और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है। आपको जीवन में अभी बहुत आगे जाना है सर। बिल्कुल मैं आपकी चीज से एग्री करती हूँ। जब हमने ये लड़ाई लड़ी थी तो कोई पार्टी विशेष को देख के नहीं लड़ी थी। एक खिलाड़ी होने के नाते आज मैं खड़ी हूँ। एक खिलाड़ी होने के नाते हमने आवाज उठाई थी। मैं जब राज्यपाल जी की जो हमें बुक दी गई थी, राज्यपाल जी ने भी जब भाषण दिया था, उसमें अगर हम खिलाड़ी हैं, सबसे पहले अगर हमारा दिमाग जाता है तो खेलों पे जाता है। जब भी मैं अखबार पढ़ती हूँ तो सबसे पहले खेल के पेज पे मैं जाना पसंद करती हूँ कि क्या हमारे खेलों का चल रहा है। तो मेरा जब सबसे पहले मेरे को बुक हाथ में मिली, मैंने सबसे पहले खेलों का निकाला कि खेलों के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश में कितना खिलाड़ियों के लिए किया गया है। और बड़े दुख के साथ में बोलना पड़ रहा है सर, उसमें 2 लाइन में हमारे खेलों को खत्म कर दिया गया। तो इससे 10 सालों में जो स्थिति रही है खेलों की, उससे स्पष्ट पता चलती है। दूसरा, खेल मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बताया था कि हमने 593 करोड़ रुपए जो है वो खिलाड़ियों को कैश अवार्ड के रूप में देने का कार्य किया है। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े ठीक है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी भी शिकायत करते हैं, उनको जो कैश अवार्ड है वो टाइम से नहीं मिलता है। जो आप मंत्री जी आप इकट्ठा ही बोल रहे हैं, आप इकट्ठा ही बोल रहे हैं सर, आपका यह पूरा विषय आपके ऊपर है। तो 593 करोड़ रुपए इन्होंने बोला है कि कैश अवार्ड में दिया है। तो मैं ये क्लैरिटी चाहती हूँ खेल मंत्री जी से भी कि ये 593 करोड़ रुपए आपने टोटल स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च किया है, या सिर्फ 593 करोड़ रुपए आपने खिलाड़ियों को कैश अवार्ड देने के रूप में कार्य किया है। तो सदन के सामने ये स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पूरे हरियाणा का जो खिलाड़ी है उसको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर हमारी सरकार कितना खर्च कर रही है। दूसरा सर, एक और पॉइंट आया था, 250 इंडोर जिम इन्होंने बनाने का कार्य किया है। फिर हमने इसका कैलकुलेट किया तो उसके बाद में इसका आया 20 लाख रुपए एक जिम का। तो मुझे तो सर समझ में नहीं आया, और माननीय सदस्यगण सभी बैठे यहाँ पे, 20 लाख में आप इंडोर जिम भी बना देंगे, उसमें आप जिम भी दे देंगे। इतनी अगर आसानी से अगर खेलों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो मेरे ख्याल से हर गांव में चाहिए। तो इसका भी ब्यौरा अगर स्पष्ट तरीके से अगर हमारी सरकार देने का कार्य करेगी तो मेरे को। दूसरा सर, खेलों के प्रति नर्सरी चल रही है हमारी खेलों की, 15-20 सालों से खेलों की नर्सरी चल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आज से मैं 20 साल पहले की भी बात करूं तो खिलाड़ियों को जो डाइट का जो पैसा मिलता था वो 1500 रुपए मिलता था। आज 20 साल बाद भी उन्हीं खिलाड़ियों को वो 1500 रुपए डाइट के रूप में मिल रहे हैं। और आपको पता है महंगाई का टाइम है, खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा डाइट चाहिए होती है, खिलाड़ियों को बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। वो 1500 रुपए में मुझे नहीं पता वो क्या खाएंगे और क्या कर लेंगे। सरकार को टाइम के साथ में इसको बढ़ाना चाहिए था। और दुख की बात यह है कि इस साल इसमें जो ये नर्सरी स्टार्ट हुई थी, 2025 का अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया सर, लेकिन 10 महीने से खेल नर्सरी में ना तो किसी कोच को सैलरी मिली है, ना किसी खिलाड़ी को डाइट का पैसा मिला है। तो 10 महीने से अगर आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो
सीखना चाहते हैं स्पोर्ट्स को, अगर उनको ही कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बड़े खिलाड़ी कुछ ज्यादा आस और उम्मीद इस सरकार से लगा सकते। जब मेडल आता है, ओलंपिक्स में आता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में आता है, आज भी माननीय सदस्यगण बहुत सारे कि हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे खिलाड़ियों को सम्मान दिया, बिल्कुल सम्मान दिया, और राष्ट्रपति जी का भी हम हमेशा आभारी रहते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ता है उन अवार्ड से। लेकिन उसके लिए सरकार वाई ज्यादा लूटती है, जबकि अगर धरातल पे जाओगे तो खिलाड़ियों को वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो हम डिजर्व करते हैं। ओलंपिक्स की बात लगा लीजिए, चाहे 12 की ओलंपिक की बात है, चाहे 16 की है। साक्षी मलिक एक अकेली जो हरियाणा की बेटी थी, बहन थी, मेरी तो साथी रही है, हम तो रूम हमेशा शेयर किया है, हमने एक जैसा संघर्ष हमने किया है। उसने मेडल जीता सर, लेकिन उसको अगर गांव में जाके देखोगे तो आज भी उनके गांव में स्टेडियम की सुविधा नहीं है। तो बड़े दुख की बात है, जिस बेटी ने अकेली ने पूरे हरियाणा में मेडल जीता था, उनको भी वो सुविधाएं नहीं मिली है।